हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चैनल पर डीएससी यानी ध्येय आईएएस की जो है आरओ एआरओ की जो हिंदी की टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जो कि 5 दिसंबर को हो, उसके लिए काफ़ी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो पहला जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और आज इस वीडियो में हम लोग दूसरा जो टेस्ट है 60 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। अगर अभी तक ना आपने प्रीवियस टेस्ट को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जा करके ज़रूर कवर करें। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और आप जो है 60 प्रश्न का टेस्ट लगाइए, उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि 60 में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्यायवाची वर्ग में शुद्ध है। यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नाराज, ईसु और विसिख ये सभी के सभी जो है वो किसके पर्यायवाची हैं? बाण के पर्यायवाची हैं। पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे ए ऑप्शन में तो जो उदक है और सलिल, ये तो आपके जो पर्यायवाची हैं वो हो जाते हैं पानी के। किसके? पानी के पर्यायवाची। जबकि जो विभु है यह विष्णु के पर्यायवाची। ठीक है, किसके? विष्णु के। वहीं पर एकांश पिसुन, एकांश पिसुन की अगर बात की जाए तो यह कौवा के पर्यायवाची हैं। किसके? कौवा। वहीं पर क्रमेलक, तो क्रमेलक जो है यह ऊंट का पर्यायवाची हो जाता है। किसका? सॉरी, ऊंट का। ठीक है। जबकि परेवा, परेवा की अगर देखेंगे तो यह कबूतर का है। किसका? कबूतर का पर्यायवाची। वहीं पे उरग और फड़ी ये सभी जो है वो सांप के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो सांप के हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, वृत्रिहा। तो वृत्रिहा किसका पर्यायवाची शब्द है? आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सचीपति का जो है ये पर्यायवाची है। अब इसके अर्थ थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो ये वृत्रिहा और सचीपत दोनों के दोनों जो पर्यायवाची होते हैं वह इंद्र के होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक गणेश का पर्यायवाची नहीं है? यहां पर आपका सही जवाब होगा गजकाय। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं गजबदन, महाकाय और हेरम्ब, ये सभी की सभी जो है वो गणेश के पर्यायवाची हैं, गजकाय नहीं है। आगे चलते हैं, गुडाकेश किसका पर्यायवाची है? गुडाकेश, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा अर्जुन का। अगला प्रश्न है कि कौन बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए अभ्र भी होता है और आपका जीमूत भी है बादल का, जलद भी है, लेकिन जो जलज है यह नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि जो जलज है आप जानते हैं ये कमल के पर्यायवाची है ना, सरोज, जलज, अम्बज, नीरज, अरविंद, ये सभी आप पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन कामदेव का पर्यायवाची है? तो कामदेव का जो पर्यायवाची है वो है मकरध्वज, मनमथ भी है और पंचशर भी है। तो सभी की सभी ऑप्शन यहाँ पर सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सिखी किस एक का पर्यायवाची है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मोर का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? ठीक है, तो पृथ्वी जो है बीज प्रसु बिल्कुल सही है। समुद्र उदधि यह भी सही है। यहाँ पर आप जो है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है कर लीजिए। ठीक है, क्या नहीं है? ठीक है, इसको आप करेक्शन थोड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर पृथ्वी बीज प्रसु, समुद्र का उदधि है, बिल्कुल सही है। अगला दे रखा है गरुड़,
तो गरुड़ का जो पर्यायवाची मलयज, मलयज तो हो जाता है चंदन का पर्यायवाची, किसका, चंदन का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। चांदनी कौमुदी बिल्कुल सही सुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप जो यहाँ पर दे रखा है इसको आप सही कर लीजिएगा, इनमें से कौन सुमेलित, कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ कर लीजिए करेक्शन। आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न है कि राषभ, खर, वेशर, चक्रीवन इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सभी के सभी जो है वो गधा का पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला है जंगल शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पर सही जवाब होगा आपका कांतार। जंगल के जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वह होते हैं कानन, विपिन, अरण्य, अटवी। ठीक है, ये सभी जो है वो पर्यायवाची हैं किसके, जंगल के। वन, जबकि आप देखेंगे जो आपका दे रखा है गीवाड़, गीवाड़ जो है किसका पर्यायवाची होता है, तो देवता का, किसका, देवता का होता है। जबकि जो पर्णलता है, पर्णलता जो होता है वह होता है पान का पर्यायवाची। और अद्रि, तो अद्रि शब्द जो है यह पर्वत, ठीक है, किसका, पर्वत का। अगला प्रश्न है सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है। सातों महाद्वीप, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा समुदायवाचक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि आप जानते हैं जो विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बताए। अब यहाँ पर सातों दे रखा है, ठीक है, तो सातों एक समूह आप दे समझ सकते हैं कि समूह है, दोनों है, तीनों, चारों, पांचों, तो इस तरह क्या कह सकते हैं आप, एक समूह है, ठीक है, समुदाय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, समुदायवाचक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, विशेषण क्या है, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की क्या है, विशेषता बतलाए। अब यहाँ पर जो दे रखा है वह सन्यासी है। ठीक है, सन्यासी है, ठीक है, अब बड़ा सन्यासी, छोटा, जैसा भी होता, ठीक है, तो सन्यासी यहाँ पर कोई संज्ञा सर्वनाम तो दे रखे हैं, लेकिन अब सन्यासी की कोई विशेषता तो ऐसा शब्द बताया नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वह लड़की गायिका है। ठीक है, वह लड़की क्या है, गायिका है। तो यहाँ पर लड़की की विशेषता क्या है कि वह गायिका है, तो यहाँ पर जो गायिका दे रखा है क्या है, विशेषण है। तीसरे में क्या है भाई, सी में, कि सी में दे रखा है रमेश तेज दौड़ता है। ठीक है, रमेश दौड़ता है, तेज दौड़ता है, यहाँ पर तेज क्या है, विशेषण है। ठीक है, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर। वह मधुर संगीत सुनता है, वह मधुर संगीत सुनता है, तो यहाँ पर मधुर है, विशेषण। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कौन विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक विशेषण शब्द है। पहले ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो अतृप्ति, यह अपने आप में एक विशेष्य है, और इसका जो विशेषण आप बनाएंगे वह होगा, यहाँ पर जो छोटी ई की मात्रा है ता पर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अतृप्त। आकर्षण, तो आकर्षण भी एक क्या है, विशेष्य है, और इसका अगर आप विशेषण शब्द बनाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आकृष्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, आकृष्ट। जबकि अभिषिक्त, तो अभिषिक्त जो है ये अपने आप में एक विशेषण शब्द है, और इसका जो विशेष्य होगा वह होगा अभिषेक। ठीक है, अभिषेक होगा इसका विशेष।
आयु, तो आयु कैसा शब्द है, तो आयु एक जो है विशेष शब्द है और इसका विशेषण जो होगा वह होगा आयुष्मान। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि विशेषण है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन विशेष या विशेषण की दृष्टि से गलत है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, देखिए पुष्टि जो है एक विशेष और इसका विशेषण पौष्टिक बिल्कुल सही है। उदीची का भी औदित्य ये भी सही है। और प्रौढ़ता, तो प्रौढ़ता का जो विशेषण होगा प्रौढ़, यह सही है। यहाँ पर जो ऑप्शन बी दे रखा है यह गलत सुमेलित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो आपका शब्द दे रखा है गृहस्थ, तो गृहस्थ जो है ये विशेषण नहीं है, यह एक विशेष शब्द है, विशेष है। और जो गार्हस्थ दे रखा है यह अपने आप में एक विशेषण है। ठीक है, तो अगर थोड़ा यह ऐसे लिखा होता गृहस्थ और गार्हस्थ, ठीक है, तो जो है ये सही हो जाता, लेकिन उल्टा लिखा है। ठीक है, इधर का उधर लिखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है। निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्मृति। और आप जब इसका आप विशेषण शब्द बनाएंगे तो स्मृति का क्या होगा, स्मृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, ये सब आपको शब्द देखने होते हैं, वहाँ पर कभी कभी गलत हो जाते हैं एग्जाम में, ठीक से पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सुडौल, क्षेत्रीय, थोड़ा सा, प्राचीन। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जबकि सुडौल, क्षेत्रीय, प्राचीन ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण हैं, जबकि जो थोड़ा सा दे रखा है ये आप कह सकते हैं एक तरह का क्या है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ठीक है, थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले विशेषण तो आप जानते हैं, ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है वो शब्द क्या कहलाता है, विशेषण होता है। अब विशेषण में आप देखेंगे विधेय विशेषण और एक होता है आपका प्रविशेषण। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द होता है उसके अगर पहले का जो शब्द लगाया जाता है, जैसे कि राम सुंदर, चलिए सीता, सीता सुंदर लड़की है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, सुंदर जो है लड़की की विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर शब्द क्या है आपका, सुंदर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विशेषण शब्द। अब यहीं पर अगर लगा दिया जाए बहुत सुंदर है, तो बहुत यानी विशेषण शब्द के पहले आ रहा है तो प्रविशेषण हो जाता है वो। अब यहाँ पर विधेय विशेषण की अगर बात की जाए तो विधेय विशेषण में क्या है, विशेषण शब्द के बाद जो शब्द आता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल अगर विधेय विशेषण का एग्जाम्पल दिया जाए दोस्तों, तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरे काले बाल हैं। ठीक है, काले बाल हैं, तो यहाँ पर क्या है, अभी भी यहाँ पर प्रविशेषण हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अगर लिखेंगे मेरे बाल काले हैं। ठीक है, अब जो बाल है, बाल की विशेषता जो काले है ना, ये आपका जो है पहले बाद में चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विधेय विशेषण। इसी तरह यहाँ पर आपको चूज करना है, ऊपर मोटी मोटा आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। अब पहले ऑप्शन में देखिए, कमल एक तेज विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी है, ठीक है कमल, अब इसकी विशेषता क्या है कि तेज है, बुद्धिमान विद्यार्थी है। ठीक है, अब एक तेज विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए जो तेज दे रखा है प्रविशेषण हो जाएगा विद्यार्थी। अब यहीं पर वह एक चंचल व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर एक, अब यहाँ पर देखेंगे वह सफ़ेद घोड़ा है, सफ़ेद
ठीक है। अब एक सफ़ेद घोड़ा, मेरे बाल काले हैं, ठीक है, बाल काले हैं, ये बाद में चला गया तो विधेय विशेषण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये एक प्रश्नवाचक है, कहाँ रहते हो। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गाफिल एक विशेषण शब्द है। और इसका जो है अगर आप विशेष शब्द करेंगे बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसका जो विशेष होगा वह होगा गाफिल का हो जाएगा गफलत, ठीक है। बाकी जो ज्योतिष ओज त्रिश ये अपने आप में एक विशेष शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सही है। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है कि पांचवी मंजिल, तो ये पांचवी जो मंजिल है यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण है। तो पहली मंजिल, ठीक है, ग्राउंड हो गया, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आप देख सकते हैं क्रमवाचक है, क्रम में जा रही, ठीक है। तो क्रमवाचक हो गया। 100 गुना यह आवृत्तिवाचक है, ठीक है। तिगुना, चौगुना, पाँचवा गुना, ठीक है। तो ये एक तरह से आवृत्ति यहाँ पर हो जाएगा, आवृत्तिवाचक है। कुछ लोग, तो यहाँ पर कुछ लोग, कुछ, ठीक है, तो एक तरह का अनिश्चित यह संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सभी के सभी जो है वो सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर जो अनार्य शब्द दे रखा है यह जो है वो तत्सम शब्द है। उद्वर्तन की अगर देखेंगे तो यह भी तत्सम शब्द है। दाह भी तत्सम शब्द है, जबकि जो आरसी है यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होगा वह होगा आदर्शिका, ठीक है। जबकि जो दाह तत्सम शब्द है, दाह का जो होगा वह होगा तद्भव, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा डाह। अनार्य का अगर बात करेंगे तो अनार्य का जो तद्भव शब्द बनेगा वो होगा अनाड़ी। क्या होगा? अनाड़ी, ठीक है, अनाड़ी होगा। उद्वर्तन, तो उद्वर्तन का अगर आप तद्भव शब्द बनाएंगे तो ये होगा क्या? उबटन। क्या होगा? उबटन, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा युक्त का सही तद्भव शब्द है। युक्त का सही तद्भव शब्द, यहाँ पर सही जवाब होगा आपका जुआ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो याद रखना है युक्त जो है एक तत्सम है और इसका जो तद्भव होगा जुआ भी होता है और जोड़ा भी होता है, ठीक है, तो ध्यान देने हैं। जबकि युक्ति, भुक्त, यक्त ये सभी की सभी जो है। नेक्स्ट है सही तद्भव तत्सम युग्म आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। पराठा कैसा शब्द है? तद्भव है, ठेठ भाषा में आप कहिए, ठीक है। जो तत्सम होता है वो संस्कृत तरफ जो है मिलता जुलता आप शब्द कह सकते हैं, ठीक है। तो परपट, पराठा तद्भव हो गया और इसका जो तत्सम होगा वो होगा परपट। प्रहार, पहाड़, ठीक है। तो पहाड़ शब्द जो दे रखा है ये आपका तद्भव है ना कि तत्सम है। आपको जो मिलान करना है ना वो तद्भव और तत्सम, ठीक है। तो ये तद्भव हो गया, इसका तत्सम ये होगा। अब ये अपने आप में एक तत्सम शब्द है, यह तद्भव है। ज्ञात गृह, नैहर, तो नैहर जैसे कि बोलते हैं, जैसे बोलते कहाँ गई हैं तुम्हारी मम्मी, कि भैया नैहर गए हैं, आप तो कैसे ननिहाल, ठीक है। तो ये नैहर गई अपने नैहरे में, ठीक है। अब हाँ मतलब कि होता है कि अपने घर गई हो, जैसे कि अपने माता पिता के यहाँ, ठीक है। तो नैहर हो गया। अब इसको ठेठ भाषा में ही बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये तद्भव अपने आप में। अब इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो ज्ञात गृह, ठीक है। तो ये भी गलत जो है आप कह सकते हैं, वो है तो सही लेकिन यह जो शब्द है
वह तत्सम है और यह तद्भव है। जबकि आपको मिलाना है, ये तद्भव होना चाहिए और यह तत्सम होना चाहिए, ठीक है। बाकी निडर, निर्दर, ये भी सब सही है, लेकिन जो लिखना चाहिए वो लिखना चाहिए तत्सम तद्भव की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। पराठा जो है तद्भव है और परपड़ जो है तत्सम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बहेड़ा। तो बहेड़ा का सही तत्सम क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विभीतिक। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सही तद्भव तत्सम युग्म है। तद्भव और तत्सम युग्म, तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या होगा? चबूतरा। ये एक तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा वो होगा चत्वाल। बिल्कुल सही है। जबकि जो दे रखे हैं ये अपने आप में जो शब्द हैं तीनों के तीनों जो दे रखे हैं बी सी डी, ये तद्भव तत्सम नहीं, ये तत्सम तद्भव अपने आप में है, ठीक है। अब थाली तद्भव है, इसका तत्सम जो है अस्थाली, ठीक है, स्थाली है। लकड़ी लगुड़। बूटी तद्भव है, इसका तत्सम होगा वृत्तिक, ठीक है। जबकि जो पहला ऑप्शन है यह जो है तद्भव तत्सम इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चकवा। तो चकवा का सही तत्सम क्या होगा? यहाँ पर सही जवाब है आपका चक्रवाक, ऑप्शन बी। औंधा। औंधा का सही तत्सम शब्द क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी अमूर्ध। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी पीढ़ी। पीढ़ी जो है एक तद्भव शब्द है, अगर आप इसका तत्सम बनाएंगे तो हो जाएगा पीठिका। क्या होगा? पीठिका। वहीं पर गोपाल, तो गोपाल अपने आप में एक तत्सम शब्द है, और गोपाल का जब आप बनाएंगे तत्भव शब्द तो आप संस्कृत में बोल सकते हैं क्या? ग्वाल, ठीक है। वहीं पर आलस्य, तो आलस्य भी अपने आप में एक तत्सम शब्द है, संकीर्तड़ा, ठीक है। तो इसको आप जब आप मिलाएंगे तद्भव बनाएंगे तो क्या कहेंगे? ठेठ भाषा में आलस, ठीक है, आलस लग रहा है, आलस। चटिका, तो चटिका भी क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? इसका होगा तद्भव चिड़िया, ठीक है। क्या होगा? चिड़िया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं हिंगू, हींगू, हींग्र या हींग। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हिंगू होता है, ठीक है। हिंग का सही तत्सम शब्द क्या है? हिंगू। नाउ 30 नंबर है कि तद्भव तत्सम युग्म गलत है, ठीक है। तो कौन सा तद्भव तत्सम युग्म गलत है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्योंकि जो मक्खन है, मक्खन का अगर आप तत्सम बनाएंगे तो माखन ना हो करके क्या बनेगा? मृक्षण। क्या? मृक्षण। बाकी जो और विकल्प दिए हैं बिल्कुल सही हैं कि बीघा का जो होगा वह विग्रह होगा, बांस का वंश होगा, समेटना तद्भव शब्द का जो तत्सम होगा वो समावर्तन होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अनायत किस वाक्यांश हेतु एक शब्द है? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जो बस में ना हुआ हो उसे आप कहेंगे एक शब्द में अनायत। अगला प्रश्न है जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जिजीविषा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कई बार एग्जाम में पूछे गए ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित तो नहीं है? वाक्यांश दे रखे हैं और उनके सामने एक शब्द दे रखे हैं, आपको यहाँ पर बताना है।
पहला ऑप्शन दे रखा है, जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहेंगे एक शब्द में? अनाहूत, बिल्कुल सही है। जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य। अगला दे रखा है, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसको कहा जाता है एक शब्द में प्रतिष्ठित नहीं, ठीक है, यह गलत दे रखा है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसको एक शब्द में कहेंगे लब्ध प्रतिष्ठित। क्या कहेंगे? लब्ध प्रतिष्ठित, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन सी। जो व्याकरण जानता हो उसको एक शब्द में कहेंगे व्याकरण, ठीक है। क्या कहेंगे? व्याकरण। ऑप्शन यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि सुमेलित सही नहीं है। आगे चलते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या है? तो इसको तो सभी लोग बता देंगे, सिंपल सा क्या कहेंगे आप उसको? बिल कहा जाता है, ठीक है। विधेयक, ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। जबकि जो अधिसूचना होता है, तो अधिसूचना जैसे कि कोई जो सरकारी, ठीक है, तो अधिसूचना क्या है कि अधिसूचना में क्या है कि जो सरकार या गवर्नमेंट है कुछ अगर नोटिफिकेशन जारी की जाती है, ठीक है। गजट एक समाचार पत्र का एक जो है रूप है पुराना, ठीक है। अधिनियम जो है जो कानून वगैरह बनते, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से जो आप शब्द दे रखे हैं वो अच्छे से आप जो है समझिए और पढ़िए, ये एग्ज़ाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खासकर आपको जो मेंस एग्ज़ाम होगा हिंदी का, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, हरावल किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहा जाता है एक वर्ड में? हरावल। चलिए अगला प्रश्न, सृजन करने की, तो 35 का कौन सा आंसर है? ए होगा, ठीक है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको क्या कहेंगे? हरावल। अगला प्रश्न है आपका, सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? तो सृजन करने की इच्छा, तो कोई एक शब्द में आप क्या कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा, सी सृक्षा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब हो जाएगा। ऊपर की ओर फेंका हुआ, एक शब्द में आप क्या कहेंगे? तो ऊपर की ओर फेंका हुआ एक शब्द में आप कहेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा, उच्छिष्ट, ठीक है। जबकि ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर फेंका गया है तो आप कहेंगे उच्छिष्ट। वहीं पर अगर पूछा जाता है कि ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, उसको कहा जाता है ऊर्ध्वगामी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे चलते हैं। 38 नंबर है, जहाँ तक और जितना संभव हो उसके लिए एक शब्द में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक और जितना संभव हो, एक शब्द में आप कहेंगे यथासंभव। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वहीं पर अगर यथाशक्ति है तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार है, शक्ति के अनुसार एक शब्द में क्या कहेंगे? यथाशक्ति। यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार, तो एक शब्द में क्या कहेंगे? यथाक्रम। यथासाध्य, यथासाध्य जहाँ तक सध सके, जहाँ तक सध सके उसके लिए एक शब्द है यथासाध्य। आगे चलते हैं। आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश, यानी जो एक शब्द दे रखा है आकाश कुसुम, ये कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? यहाँ पर आपका सही जवाब है, आकाश में फूल खिलने सी असंभव बात, ठीक है। आकाश में फूल खिलने की असंभव बात। ऑप्शन बी यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला एक शब्द में क्या होगा? जिगीषु। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक गलत है? शब्द दे रखे हैं और उनके सामने उनका विलोम दे रखा है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दे रखा है, अभिमुख का जो विलोम होगा प्रतिमुख होता है, बिल्कुल सही जवाब है ये, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन यह गलत सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं बी का,
बी दे रखा है उपार्जित, तो उपार्जित का जो विलोम होता है यहाँ पर इन्होंने दिया है अर्जित, ठीक है, जबकि उपार्जित का विलोम क्या होता है, अनुपार्जित, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कौन सा गलत है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जबकि करुण का विलोम क्या होगा, निष्ठुर, और जंगम का विलोम होगा अस्थावर। तो जंगम काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शलाघा का विलोम है, तो शलाघा का जो विलोम है वह है निंदा, ऑप्शन सी। प्रशांत का विलोम क्या होगा, प्रशांत का विलोम होगा उद्भ्रांत, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला है दोस्तों गृहीत, तो गृहीत का विलोम यहाँ पर पूछा जा रहा है। गृहीत का विलोम जो होगा वो होगा व्यक्त, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सर्वांग का विलोम क्या होगा, तो सर्वांग का जो विलोम होगा वो होगा विकलांग, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला है आपका निम्नलिखित विलोम युग्मों में कौन सही है, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। पहला देख लेते हैं, तो क्षिप्र का जो विलोम है मंथर बिल्कुल सही है। दृढ़ का शिथिल ये भी सही है। तटस्थ का विलोम आसक्त ये भी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा कि सही बिल्कुल सभी सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है ओतप्रोत का विलोम आपको बताना है। तो ओतप्रोत का जो विलोम होगा वह होगा विहीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उन्मत्त, तो उन्मत्त का जो विलोम क्या होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्थिर चित्त। अगला प्रश्न है 49 नंबर, कौन सा विलोम युग्म गलत पूछा जा रहा है। ये जो है ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। पहला दे रखा है द्वंद्व, तो द्वंद्व का विलोम होगा निर्द्वंद्व, बिल्कुल सही है। दूषित का विलोम स्वच्छ, यह भी सही है। नख का विलोम सिख, यह भी सही है। निंदा, तो निंदा का जो विलोम होगा भर्त्सना, यह नहीं होता है। निंदा का जो विलोम होता है वो होता है स्तुति, ठीक है, क्या होगा, स्तुति। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी सभी की सभी जो है सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 50वां, युयुत्सा, ठीक है। तो युयुत्सा का जो विलोम होगा वह क्या होगा, यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन ए मैत्री। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्धवर्तनी वाला शब्द कौन सा है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिरण्यकशिपु, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है शुद्धवर्तनी, यहाँ पर भी आपको चूज करना है। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी अनाधिकृति, ठीक है। क्या है, अनाधिकृति जो है ये शब्द दे रखा है वह शुद्ध है। अगला है अशुद्ध वर्तनी, आपको यहाँ पर चूज करना है क्या, अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उल्लंघन, ठीक है। तो ये जो रखा है यह है उल्लंघन। तो यहाँ पर अगर आप इसको शुद्ध करेंगे, शुद्ध वर्तनी इसका बनाएंगे, तो इसका जो शुद्ध वर्तनी बनेगा दोस्तों, यहाँ पर ये आधा लुला है, ये पहले होता है, ठीक है। इस तरह लिखेंगे आप उल्लंघन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यहाँ पर वर्तनी शुद्ध कौन से आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हितबुद्ध। हितबुद्ध तो सही होता है, ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। हतबुद्धि जो है यह वर्तनी जो दे रखी वह शुद्ध है, कि जो हितबुद्ध है, हतबुद्ध, हतिबुद्ध, ये तीनों के तीनों जो है वो गलत हैं। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी, यहाँ पर भी आपको बताना है। यहाँ पर आपका सही जवाब है सुंदरता। सुंदरता जो शब्द वर्तनी बिल्कुल सही है। जबकि जो पैपान दे रखा है यहाँ पर जब इसको आप इसको शुद्ध वर्तनी में बनाएंगे तो पयापान होगा, ठीक है। वहीं पर सौख्यता, सौख्यता का बनाएंगे शुद्ध वर्तनी तो इसका होता है सौख्य।
जबकि जो भस्मीभूत दे रखा है यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं होगी, बड़ी ई की हो जाएगी, ठीक है, भस्मीभूत। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। पहला दे रखा है भट्टी में, भट्टी लिखा, ठीक है, भट्टी में ईंधन नहीं था। अब यहाँ पर ईंधन होना चाहिए था, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, शुद्ध वाक्य नहीं है। वह तुमसे अवश्य नाराज है, ठीक है, तो नाराज नहीं, यहाँ पर होना था नाराज, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। कृष्ण पीताम्बर धारण, पीताम्बर, पीताम्बर नहीं, यहाँ पर होगा पीताम्बर, ठीक है, तो यह भी जो है क्या है आपका गलत हो गया। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला है अशुद्ध वाक्य का, यहाँ पर आपको चयन करना है। पहला यहाँ पर दे रखा है कि प्रेम का मूल्य, यहाँ पर लिखा है मापा, ठीक है, क्या है? मापा, एक्सक्यूज मी, ये जो है प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। प्रेम का जो मूल्य है वह मापा नहीं जा सकता। तो यह वाक्य जो दे रखा है मापा, ठीक है, कितने किलो प्रेम है? 1 किलो या 4 किलो या 5 किलो, ठीक है, मापना यहाँ बात की जा रही, या 10 लीटर या 100 लीटर। तो यहाँ पर मापा नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था आंका, ठीक है, आंका। तो प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता की जगह होना चाहिए था आंका नहीं जा सकता, ठीक है, तो इसलिए यह गलत वाक्य हो, नहीं अशुद्ध वाक्य हो गया। जब बैंक से रुपया लें तो अच्छी तरह देख लें, बिल्कुल सही है। जब सब लोग अपनी अपनी राय दें, यह भी सही है। वनवास में राम पंचवटी में रहे थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य है, ठीक है, क्योंकि मापा की जगह क्या होना था? आंका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो यह जो वाक्य दे रखा है बिल्कुल शुद्ध वाक्य है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। जबकि दे रखा है अगला कि उसने अपनी कमाई, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। दूसरा है कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ठीक है, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। एक तो अधिकांश है, यहाँ पर भी अधिक अंश बन रहा है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका अधिक अंश हो जा रहा है, यहाँ पर भाग भी दिया है, अधिक भाग अधिक अंश, ठीक है, तो यहाँ पर दो हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर बनाता है उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यानी अधिक अंश गंवा दिया, तो बात सही होती, लेकिन भाग यहाँ पर नहीं होता, तो यह भी वाक्य शुद्ध हो जाता है, इसलिए गलत हो गया। ऊँटों का कारवां, कारवां नहीं यहाँ पर होना था, काफिला, ठीक है, तो यहाँ से गलत हो गया, यह भी आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। डी भी देख लेते हैं, वो भी गलती होगा। अगला दे रखा है कि यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। तो जब आप इसको शुद्ध करेंगे तो यह आपकी अनधिकार चेष्टा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो अना है यहाँ पर केवल ना होगा, ठीक है, अनधिकार चेष्टा। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब। आगे चलते हैं दोस्तों, 59 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं आप पढ़ लीजिए। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा प्राप्त की जाती है, तो शिक्षा आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? शिक्षा पाने में कंजूसी क्या है? तो यह अशुद्ध वाक्य है, ये कि शुद्ध करेंगे तो शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा कि यह एक अशुद्ध वाक्य। बाकी सही है सब, कि मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, वह कमीज़ पहनकर सो गया, ठीक है, तो ये सभी की सभी बिल्कुल सही हैं। जो ऑप्शन है यह गलत है, यानी अशुद्ध वाक्य यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और इसी के साथ जो है ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए 60 में क्या 55 प्लस हो रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर चयन करना है। पहला दे रखा है कि मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, यह बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अनुभव नहीं होगा, मुझे संतोष हो रहा है, ठीक
ठीक है। मैंने भगवत गीता पढ़ा, यहाँ पर भगवत गीता पढ़ा, यहाँ पर हो जाएगा पढ़ी, तो इसलिए भी गलत है। आँखों से आंसू निकल पड़ा, तो आँखों से आंसू निकल पड़े, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि शुद्ध क्या बनाएंगे आप, आँखों से आंसू निकल पड़े। मैं सप्राण कहता हूँ, क्या है, मैं सप्रमाण कहता हूँ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, यानी प्रमाण सही था। मैं सप्रमाण, ठीक है, कहता हूँ, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इसी के साथ पूरा जो 60 प्रश्न हिंदी के रहे, ठीक है, डीएससी यानी ध्येय आईएएस टेस्ट सीरीज जो आरओ का दूसरा टेस्ट रहा हिंदी का, वह कंप्लीट हो जाता है। अगला जो टेस्ट सीरीज होगा वह तीसरा होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने नंबर्स आपकी जो है वो आ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्त, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन यानी ऑल नोटिफिकेशन, घंटा की जो ऑल नोटिफिकेशन होती है उसको आप प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही अगली टेस्ट सीरीज़ का वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।